नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज़ आई है स्क्विड गेम। हालांकि 2021 में आई थी पार्ट सीज़न 1, लेकिन अभी सीज़न 2 आया हुआ है। और मैंने सीज़न 1 पहले तो नहीं देखा था, मुझे पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगा था पता नहीं क्या फालतू की वेब सीरीज़ है। लेकिन अभी सीज़न 2 में मतलब अभी जब सीज़न 2 आया तो मैंने देखना स्टार्ट किया। स्क्विड गेम मैंने देखा। हालांकि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं है। अगर आपने स्क्विड गेम नहीं देखा है तो देखना एक बार नेटफ्लिक्स में। और उसी से रिलेटेड कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें सीखने को, कुछ मतलब कुछ इंटरेस्टिंग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं शेयर करूँगा, सिर्फ सीखने को नहीं, कुछ बातें हैं। और कोई स्पॉइलर नहीं होगा, ठीक है? अगर आपने नहीं देखा है तो ऐसा मत सोचो कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ सस्पेंस रिवील कर दूंगा। मैं कोई सस्पेंस रिवील नहीं करूँगा। बट हाँ, जो एक ट्रेलर्स में जो पता चलता है स्क्विड गेम के वो ट्रेलर्स में जितना आपको पता चल ही जाता है, इतना ऐसे ऐसे कुछ होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा, अपने अपने कुछ थॉट्स। सो स्क्विड गेम, ओके, जो है ये एक अभी फ़िलहाल अभी जो है जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सीज़न 2 के सेकंड एपिसोड में हूँ, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रातों-रात में बैठ के फिनिश करूँ। हालाँकि एवरी एपिसोड इज़ सो इंटरेस्टिंग है, इतना थ्रिलिंग है कि आपको जकड़ के रखेगा वो, तो ज़रूर देखिएगा अगर। सो सीज़न 1 जब मैंने पूरा देखा, तो कहीं न कहीं मैं ऐसे ही वॉक कर रहा था, तो मेरे माइंड में कुछ चीज़ें आई, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। हुआ क्या कि स्क्विड गेम एक ऐसा वेब सीरीज़ है, कोरिया की है वेब सीरीज़, जिसमें क्या होता है कि कोरिया में जो लोग बहुत ज़्यादा कर्ज़ में डूबे हुए हैं और अपनी लाइफ से हताश हैं, रुपए का मामला है, रुपए मतलब डेट में हैं, बहुत ज़्यादा लोन वोन चल रहा है उनके ऊपर, और बैंक और सब लोग धमकी देने लग गए हैं कि भाई रुपए वापस नहीं करेगा तो भाई तुझे जेल करवा दूंगा या फिर तुझे मारूंगा, इस तरीके से। तो ऐसे जो लाचार मजबूर टाइप के जो लोग हैं, फाइनली उन लोगों को चुन चुन के उनको ऑफ़र दिया जाता है कि आइए हमारे साथ गेम खेलेंगे। तो वो कुछ लोग सोचते हैं मतलब कि यार लाइफ तो इतनी ख़राब है और रुपए देंगे हम आपको अगर आप गेम जीत जाते हो तो नॉर्मली आदमी सोचता है कि चलो ठीक है यार, खेलते हैं गेम, गेम खेलने में क्या है भाई, चलो गेम खेलने चलते हैं। और जब वो चूज़ करते हैं लोगों को, एक पर्टिकुलर एक आइलैंड में ले जाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल गुप्त तरीके से उनको लेके जाते हैं। उनको नहीं पता चलता कि मैं कहाँ पर हूँ, और एक अजीबो-गरीब गेम खिलाते हैं उन लोगों से। टोटल 456 लोग होते हैं, उनको अजीबो-गरीब गेम खिलाते हैं। और हर एक गेम में लोग एलिमिनेट होते चले जाते हैं। एलिमिनेट का मतलब सिर्फ गेम से एलिमिनेट ही नहीं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ब्रूटल है वो ये बात है कि एलिमिनेट का मतलब है सजा है, मौत, सीधा मौत, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि सीधा उसको मार ही देते हैं, उस बंदे को जो एंड जो हार जाता है। मतलब अलग अलग पॉइंट, अलग अलग राउंड होते हैं, 6-7 राउंड होते हैं। हर एक राउंड में कुछ कुछ लोग एलिमिनेट होते चले जाते हैं, जो एलिमिनेट होते चले जाते हैं उनको मारते चले जाते हैं। हालांकि ये क्यों करा, ये कैसे किया, ये सब लास्ट में सस्पेंस खोलेगा, जो कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, आप खुद देखना। इतना तो ट्रेलर में भी समझ में आ रहा है। एक्टिंग ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। बट यहाँ पर हुआ क्या, सोचो, जबकि लोगों को पता है कि यहाँ पर मरने वाले हैं, मर जाएंगे, वहाँ पे फिर एक वोटिंग हुई कि क्या आप इस गेम को कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते हो मेजोरिटी, तो फिर नहीं खेलेंगे गेम ये। तो सोचो कि लोगों ने मरना मरने का डर से ज़्यादा उनका ये था कि अपने घर वालों के लिए और जो जो रुपए की दिक्कत है उसको सॉल्व करना उनके लिए ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी बन गई। तो उन्होंने ये पता होते हुए कि पूरे 456 लोगों में से सिर्फ एक ही पर्सन जीतने वाला है, ओनली 1 पर्सन इज गोइंग टू विन दिस गेम। और जो 45 बिलियन वॉन जो कोरियन करेंसी है वो जो उसको मिलने थे, सिर्फ एक ही पर्सन को मिलने थे, मतलब बाकी सब लोग धीरे करके मरते चले जाएंगे। तो ये पता होते हुए भी, इतने कम चांसेस जीतने के होते हुए भी, लोगों ने चूज़ किया कि हम मैं खेलूँगा। तो ये सिचुएशन कैसे बनी, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं ये गेम नहीं खेलूँगा तो वैसे भी तो मरना ही है, क्योंकि इतना लोन है, ये है, वो है, घर वालों को भी परेशान करता हूँ मैं। तो सबकी अपनी-अपनी स्टोरी आप देखेंगे, बहुत अच्छा रिलेट होगा, इमोशनल। तो मेरा ये मैं ये वीडियो में आपको शेयर करना चाहता हूँ कि सोचो ऐसे सिर्फ कोरिया की बात नहीं है, इवन इंडिया में, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे कई सारे लोग हैं जो डेट में हैं, जो लोन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लोन, मल्टीपल लोन्स। और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे लोग आज के टाइम में लोन में डूबे हुए हैं। लाइफ थोड़ी सी हेल होती जा रही है, खासकर ये जितना सोशल मीडिया आ गया, इंस्टाग्राम, जहाँ पर लोग एक दूसरे को देख के, भाई ये यहाँ घूमने जा रहा है, भाई वहाँ घूमने जा रहा है, तो हमें भी जाना चाहिए, ये कपड़े खरीद रहा है, हमें भी खरीदने चाहिए। इस चक्कर में क्या हो रहा है, आज के टाइम में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग सोचते हैं कि ये भी खर्चा करते हैं, ये भी खर्चा करते हैं, और वो खर्चे को करने के लिए दे आर टेकिंग लोन्स, ओके। और ये जो चीज़ है, रुपए की प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लिविंग इन एंग्जाइटी।
तो ऐसा मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आपको रुपये की दिक्कत है अगर आपको रुपये की दिक्कत है, तो रुपया आपकी दिक्कत को सॉल्व नहीं करेगा। द वे यू मेक मनी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आप रुपये को कैसे कमाते हो वो सॉल्व करेगा, अगर वो ज़रिया अगर आपने पकड़ लिया तो। ठीक है। बट इस वेब सीरीज़ की बात चलते हैं वापस। तो स्क्विड गेम में क्या था कि एक ही पर्सन को जीतना था, 45 बिलियन वॉन उसको मिलने थे। फाइनली क्या हुआ, एक ही पर्सन जीता। कौन जीता क्या है इस सब आप देखना, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बाकी सबके सब लोग मरे। लेकिन हर एक राउंड में बहुत सारे लोग एलिमिनेट होते चले गए, बहुत सारे लोग मरते चले गए, और इवन एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे दोस्त दोस्त का नहीं रहा और ट्रस्ट फैक्टर हो गया। रात रात भर लोग सो नहीं रहे थे, क्योंकि सोते सोते कोई पर्सन कहीं उसको मार ना दे, और अगर उसको मार देगा तो फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ज़िंदा रखना है अपने आप को। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स भी आई, यहाँ पे ट्रस्ट भी टूटा, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इमोशंस बर्स्ट हुए। फाइनली एक पर्सन जीता। तो आपको नहीं लगता कि, मतलब मैं अब इस चीज़ को कनेक्ट कर रहा हूँ मेरी रियल लाइफ से, आपको नहीं लगता है कि आज के टाइम में, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आज के टाइम में जॉब जो नौकरी होती है ना, नौकरी इज़ अ न्यू स्क्विड गेम। जब लोग बाहर निकलते हैं अपने कॉलेज से, आज के टाइम में लोग स्टूडेंट लोन लेके अपने पढ़ाई पूरी करके निकल रहे हैं बाहर, और उनके पास रुपए कमाने का फिर एक ही तरीका मिलता है कि कुछ नहीं है तो भैया घर वाले भी प्रेशर दे रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन जैसे स्क्विड गेम में प्रेशर बनाया गया, घर वालों ने भी प्रेशर डाला। आपकी भी सिचुएशन ऐसी थी, लोन भी चल रहा था, तो स्टूडेंट लोन चल रहा है, घर वाले भी प्रेशर बनाने, भाई कुछ काम कर ले, कुछ कर ले। फाइनली आप सोचते हो कि मैं नौकरी कर लेता हूँ। बहुत ही कम लोगों के माइंड में ये आता है कि मैं अपना बिजनेस करता हूँ, वो लोग सोचते हैं नौकरी कर लेता हूँ। और जब वो नौकरी में जाते हैं, जस्ट लाइक स्क्विड गेम, ओके, जो नौकरी में जाते हैं तो सबसे पहला लेवल जो होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग होती है, जैसे मैंने भी पहले एक्सेल में ज्वाइन किया, तो बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग हुई एज ए ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, सस्ते में मिल जाते हैं ना नए फ्रेशर्स। तो 11,000 रुपये सैलरी पर मंथ के हिसाब से हम लोग चले गए। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को रिक्रूटमेंट मिल जाती है फ्रेशर लेवल पे। फिर नेक्स्ट लेवल पे जब आप जाते हो, मतलब कि आपको अप्रेजल मिलता है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, कुछ लोगों को मिल जाता है। फिर उनमें से भी नेक्स्ट लेवल को कुछ लोगों को मिलता है, फिर कुछ लोगों को मिलता है, फिर कुछ, फाइनली जो सीईओ है वो सिर्फ एक ही पर्सन है। ओनली वन पर्सन इज अ सीईओ। बाकी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे स्क्विड गेम में भी कुछ लोग इन्वेस्टर्स हैं, आपको बाद में पता चलेगा। तो ये इन्वेस्टर्स जो है, ये कंपनी का जो ओनर है वो एक ही है, लेकिन अलग अलग लेवल पे, पिरामिड जिसको बोलते हैं, अलग अलग लेवल पे अगर आपको आगे बढ़ना है, तो इवन जब आप नए नए ज्वाइन करते हो जॉब में, तो आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो आपके कलीग हैं वो आपके दोस्त होते हैं। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, टीम लीडर बनना है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ेगा या करना पड़ेगा। और उन्हीं लोगों को, आपको अप्रेजल क्यों मिले, दूसरे पर्सन को क्यों ना मिले, भले ही आपको दोस्ती क्यों ना हो, तो आप उसके लिए लड़ते हो, आप पॉलिटिक्स करते हो या फिर चापलूसी करते हो, और फाइनली आपको आपको कुछ ना कुछ अप्रेजल मिलता है। अभी मैंने रिसेंटली देखा HCL में सिर्फ 3 से 5% ही अप्रेजल मिला है। इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 3 से 5% अप्रेजल। सोचो, सैलरी हाइक इतना सा। तो आई थिंक जॉब इज़ अ न्यू स्क्विड गेम। जैसे स्क्विड गेम में लोग एलिमिनेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी लोग एलिमिनेट होते चले जाते हैं हर एक लेवल पे। फाइनली जीतता एक ही है, और बाकी सब लोग जो एलिमिनेट होते चले जाते हैं, जैसे उसमें पॉलिटिक्स हुई स्क्विड गेम में, एक दूसरे को भी लोग मारने लगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे जॉब में भी जितने अच्छे लेवल पे आप चले जाते हो वहाँ पे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर, उतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी आपको करनी पड़ती है, बिकॉज ये एनवायरनमेंट ही ऐसा है। और स्क्विड गेम में जैसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस गेम में एक बार घुस गए, जॉब से भी बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बार आप उसके अंदर घुस गए तो आई थिंक जॉब इज़ द न्यू स्क्विड गेम। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग इस स्क्विड गेम के अंदर हैं, आई अंडरस्टैंड वॉट यू कैन डू। द गुड थिंग इज स्क्विड गेम से तो बाहर निकलना मुश्किल था, वरना आपकी मौत थी। बट यहाँ पर क्या है, आप जॉब से बाहर निकल सकते हो। या आप कैसे निकल सकते हो, ओनली व्हेन यू मेकअप योर माइंड। आज के टाइम में, इंटरनेट के टाइम में ये जो जॉब स्क्विड गेम बन गया है, यू कैन वेरी इजीली ओनली ऑन वीकेंड या पार्ट टाइम में यू कैन स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। ओके। और खासकर मैं तो खैर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ, तो मेरे लिए व्हाट वर्क फॉर मी इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि यहाँ पे यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे यूजर यू कैन यूज़ अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी, अदर पीपल इन्फ्लुएंस, एंड यू कैन बिल्ड अ सॉलिड नेटवर्क ऑफ पीपल। स्क्विड गेम की तरह नहीं, जहाँ पर आप एक दूसरे को ढाई ढाई उड़ा रहे हो। बट यहाँ पर क्या है कि आप एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे को एज एन एसेट, एक स्ट्रेंथ बनाकर यू कैन राइज अबव। नॉट ओनली यू बट यू ऑल कैन राइज टुगेदर। तो what is the opposite of squid game? That is a concept like network marketing. Okay, so for me, network marketing worked for me. What about you? Okay, if in case you are interested to know more about network marketing, already network marketing में हो भी अगर आप, तो मैं बोलूँगा कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको देखो। मेरे वेबिनार है उसको देखो, फ्री वेबिनार है, एक बार देखो, गो थ्रू करो, और अंडरस्टैंड दैट इन जॉब यू आर इन अ स्क्विड गेम। कभी भी एलिमिनेशन हो सकता है आपका
ठीक है, यू कैन गेट एलिमिनेटेड, और ये पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों की वजह से बीमार पड़ रहे हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेकार हो रही है, फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेकार हो रही है, तो थिंक अबाउट कम आउट हाउ टू कम आउट ऑफ दिस। ओके, सो चेक आउट द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। बाकी आपके क्या थॉट है इसके ऊपर, जो मैंने कॉन्सेप्ट शेयर करा, आप भी शेयर कर सकते हो इन दी कमेंट बॉक्स। एक ही कमेंट पढ़ूंगा और हार्ट सिंबल दूंगा। ओके, थैंक यू।